कि इसी को आगे बात लेके जाते हुए कि कैन यू शेयर सम ऑफ द हार्डेस्ट टाइम्स एट पार्क व्हील्स एंड व्हाट केप्ट यू गोइंग? देखिए पार्क व्हील्स इन अ वे इट्स पार्क व्हील्स एक जो आप समझने की कोशिश ये करने चाहिए लोगों को कि इट्स अ वे पीपल, हमने बेसिकली रिवोल्यूशनाइज किया कि जिस तरह लोग गाड़ी खरीदते और बेचते हैं। अब हमारे बचपन में लोग गाड़ी जब खरीदते थे तो एक अखबार आती थी, फिर आप एक हाईलाइटर लेते थे, आप अखबार का ऐड ढूंढते थे, फिर आप शाम को लोगों को कॉलें करते थे, उनमें से आधी बिक गई होती थी, फिर पता लगता था कि वो 3-4 लाइनें थी, मालिक मुल्क से बाहर जा रहा है, लेडी डॉक्टर के इस्तेमाल की हुई। बट दैट्स हाउ द वे ऑफ लाइफ दैट एट दैट टाइम वॉज। और जब हमने इस इंडस्ट्री को डिसरप्ट किया तो लोग हम पे हंसते थे कि पागल हो गए हो, ऑनलाइन जो है गाड़ी कौन खरीदेगा। एंड दिस इज बैक इन 2003 2002-3 की बात है, 2 के जुलाई में शुरू हुआ था। तो तब ना पाकिस्तान में 3G 4G था, ना आपके पास स्मार्टफोन का इन्फ्लक्स था, डायल अप मॉडेम होते थे, टी कर रहा है, ऊपर अम्मी ने फोन उठा लिया तो फोन कट जाता था, तो वो जमाना था। और हमें लोग मिलते थे कि जी आप पागल हो गए, आप ये क्या करने जा रहे हैं। और फिर पाकिस्तान में भी अब तो गवर्नमेंट लेवल भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, .coms का बड़ा एक इज्जत है। तो मुझे याद है हम यहाँ पे लोगों के पास जाते थे, वो कहते थे आपकी औकात क्या है, आप एक URL हैं। और जनरली इन आवर कंट्री मुझे लगता ये है कि हम जो है ना बहुत ज़्यादा गोरी चमड़ी से इंप्रेस होते हैं। जो अंग्रेज़ी बोलता हो वो कामयाब इंसान है, मेरे जैसा आदमी जो उर्दू बोलता हो या जो शलवार कमीज पहनता हो उसको लोग कहते हैं यार ये बंदा ठीक नहीं है, ये कोई कामयाब आदमी नहीं है। तो ये एक मेरा ख्याल है डायकोटमी है जिसको मैं तो अभी तक सॉल्व करने के उसमें नहीं हूँ, लेकिन मैंने कोशिश ये की है एज इन पार्क व्हील्स के तौर पे। हमने जो प्रोडक्ट बनाई है, आई थिंक यू कैन, इट्स नॉट दैट इट्स माई कंपनी, यू कैन गो आउट हैव अ वोट विद पब्लिक, लोगों से पूछें, इनफैक्ट ऑल्सो एजुकेट मी ऑन दिस ऑल्सो, कि हमने एक ऐसा ब्रांड क्रिएट किया है जो कि एवरी हाउस होल्ड ब्रांड है। दिस इज 100% मेड इन पाकिस्तान, नॉट कॉपीड बाय एनीबडी एल्स। इसकी इंजीनियरिंग, इसकी टेक्नोलॉजी, हर चीज़ मेड इन पाकिस्तान है। No, it's a fantastic platform, and I mean that's why I wanted to even talk to you about this, because you also are as a co-founder, आपने अपने आप को सिर्फ ये नहीं कहा कि मैंने अभी ये कंपनी फाउंड कर दी, मैं एक दफ्तर में बैठूंगा। आप अपनी YouTube वीडियोस भी बनाते हैं, यू आर अ लोकल सेलिब्रिटी इन योर ओन राइट। एंड आई मीन आप बहुत सीरियस लगते हैं, बट आपकी वीडियोस आर वेरी एंटरटेनिंग। एंड आपकी मैं वो पिक्चर्स देख रही होती हूँ जिसमें आप उसमें डिक्की में बैठ के आप पोज कर रहे थे, एंड लाइक सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आई वुड नेवर इमेजिन दैट यू वुड बी दैट पर्सन हु वुड डू दैट एज वेल। अच्छा नहीं सॉरी आपने नहीं आगे। सो बेसिकली ये भी ऐसे शुरू हुआ था। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप में ना होता ये है कि आइडिया कि किस तरह हमारी वीडियो शुरू हुई थी, इट्स आल्सो वेरी फनी इंसिडेंट कि हम लोगों ने कहा चलो यार हम रिव्यूज़ बनाना शुरू करते हैं। पहला रिव्यू बना, उसका जो बिल मेरे सामने आया तो उसमें जी 80,000 रुपीज़ टैलेंट के। मैं कहा टैलेंट कौन है? उन्होंने कहा जी वो जो ये लड़का बात कर रहा है। मैंने कहा इसमें क्या टैलेंट है? ये जी गोरा है, ये बोलता बड़े अच्छे तरीके से है। मैंने कहा यस मैं गोरा नहीं हूँ, मैं अच्छे तरीके से नहीं बोलता, बल्कि रिसेंटली मुझे एक दोस्त कराची में मिले, उन्होंने कहा जी मेरी वाइफ कह रही थी कि वो आपके सारे रिव्यूज़ देखती हैं बट आपका एक्सेंट बड़ा पंजाबी है। मैंने कहा तो यार ये फीडबैक नेगेटिव तो नहीं? कहता क्या मतलब, माइंड नहीं कीजिएगा। मैंने कहा माइंड की क्या बात है, मैं पंजाब से हूँ तो मेरा एक्सेंट पंजाबी होगा, एंड आई फील प्राउड इन दिस। अच्छी बात है अगर उन्होंने कहा ये तो मेरे लिए बल्कि इट्स लाइक टैप ऑन माय बैक के बड़ा अच्छा किया है। हाँ। अगर आप मुझे कहते हैं कि आपका एक्सेंट बड़ा अंग्रेजी है तो फिर मैं सारा परेशान होता कि शायद मैं ना कबू में ना मोरू में, तो मैं बड़ा खुश हूँ कि पंजाबी है, तो भाई मैं पंजाब से हूँ, मेरा एक्सेंट पंजाबी है। और आप क्या ना, मैंने आपकी वीडियोस क्योंकि देखी हुई, कुछ हम अभी लास्ट ईयर गाड़ी खरीद रहे थे तो मैंने कंपैरिजन करना था, 3 गाड़ियां आ रही थी मार्केट के अंदर, एंड लाइक वी वांटेड टू पिक वन। तो मैंने तीनों आपकी वीडियोस देखी, आपने पूरा उनकी तीनों का जो रिव्यू किया हुआ था, एंड उस बेसिस पे देन वी मेड द फाइनल डिसीजन कि कौन सी मैंने खरीदनी है। तो वो मैं आपको बताता कि तो बेसिकली मजाक से वो जो बात शुरू होने की जी टैलेंट है तो वो गोरा है, तो ये मैंने कहा इससे ज़्यादा टैलेंटेड तो मैं अपने आप को समझता हूँ गाड़ियों की फील्ड में, एटलीस्ट मुझे इससे बेहतर पता है। तो ये अगली बारी रिव्यू के 80,000 बच गई, ये मैं खुद करूँ। कैमरा की जो टीम है जी उसके 2 लाख है। मैंने कहा जी कैमरा आता कितने का? उन्होंने कहा जी 3 लाख का। मैं कहता तो एक दफ़ा ले लें। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। वी स्टार्टेड मेकिंग इन हाउस। कोई स्क्रिप्ट नहीं होता टिल डेट, आई हैव नेवर डन, मैंने आज तक कभी स्क्रिप्टेड रिव्यू नहीं किया, बट इट्स स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट। मैं एक तो वो नहीं करता कि सबसे पहले की दौड़ में, जिस तरह अगर आप न्यूज़ की उसमें जाए ना तो सबसे पहले की दौड़ होती है। इसी तरह अब जब हमने रिव्यू शुरू किए थे तो वी वर द ओनली वन। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह देयर आर मोर देन 50 चैनल्स ऑन यूट्यूब जो के बनाते हैं रिव्यूज़, एंड आई ऑलवेज हेल्प एवरीबडी। जो भी मुझे मिलता है मैं लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ कि भाई कोई मेरे पास अगर लेसन है तो मैं सिखा सकूँ उनको। बट उसमें पहले से पहले की एक दौड़ होती है कि जी आज गाड़ी आई तो आज रिव्यू बनाना है। मैं उसमें नहीं पढ़ता, बिकॉज कार इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट परचेज आफ्टर योर हाउस। इन मोस्ट केसेस जो मेरे जैसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं होता वो गाड़ी सबसे ज़्यादा महंगी रखते हैं। तो इट्स हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट, और मेरी एक जिम्मेदारी है जिसके आप बता रही हैं कि आपने अगर मेरे 3 रिव्यू देख के गाड़ी ली है और आपको वो रिव्यू अगर सही ना लगे, या आप गाड़ी जब ले लें तो आप कहें इसने मुझे गाड़ी में ये गलती नहीं बताई थी, ये गलती नहीं बताई थी, इसने ये तारीफ की थी, गलत निकली। फ्यूल एवरेज बीइंग द टॉप प्रायोरिटी ऑफ द पीपल,
और कंपनी अगर लेट्स से 16 क्लेम कर रही थी और उसने पहले बनाने के चक्कर में बस वीडियो डाल दी और 16 बोल दी और मैं चला रही हूँ तो 7 आ रही है, तो you will never watch that review again and that will go against my brand also. Acha, how has the business or the vision evolved since the inception and today? Business has evolved since inception. देखिए सबसे पहली चीज तो vision. हाँ, विजन हमारा जो बेसिकली पहले दिन से था कि to disrupt the way people buy and sell cars. एंड जब भी हमारी इंटरनल मीटिंग होती है, जो सीईओ है हमारी कंपनी में, रजा इज़ माय पार्टनर आल्सो, इज़ द सीईओ, तो वो हमेशा एक सवाल सबसे पूछता है कि हम जब हमारे ऑल हैंड्स होती है कंपनी के, भाई इस कमरे में कितने लोग हैं जो गाड़ी अपने ओन पे खरीद सकते हैं, और टारगेट ये है कि वो हाथ जो है बढ़ना शुरू हो जाए। बिकॉज पहले ही होता था कि गाड़ी को खरीद रहा है तो उसको कोई बंदा नहीं मिलेगा, कोई दोस्त लेके जाएगा जिसको गाड़ी का पता हो, फिर उसको बताएगा, फिर उसकी भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। सो ओवर टाइम व्हाट वी हैव ट्राइड टू डू, हमने कोशिश की है कि जितने लोगों के पेन पॉइंट्स हैं गाड़ी खरीदते हुए कि जी वो उनको दूर करें। गाड़ी के लोगों को पेंट का नहीं पता होता, किसी का कोई दोस्त नहीं होता, कोई जा नहीं सकता, तो उसके लिए हम लोगों ने पाकिस्तान में सबसे पहले थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्विस जो है पाकिस्तान की शुरू की, इंट्रोडक्शन उसकी कराई। फिर इस तरह डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम ऐड करते जा रहे हैं एंड वी स्टिल नॉट देयर, वी ट्राइंग टू गेट देयर। और हम उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपने यूज़र्स के साथ इन टच रहें। होता ये जनरली ये कि आप पाकिस्तान में बेशक पॉलिटिक्स में हों, बेशक आप किसी भी फील्ड में हो, द हायर यू मूव ऑफ द लैडर आप लोगों से दूर होते जाते हैं। तो जब आप पॉलिटिक्स में होते हैं, आपका घर भी बड़ा होता जाता है, आपकी पार्टी भी बड़ी होती जाती है, तो आपको गरीब आदमी की प्रॉब्लम समझ नहीं आती। वो आदमी जिसके घर में 3-3 जनरेटर बैकअप लगे हैं, उसको क्या पता कि लाइट जाती है तो क्या होता है। सिमिलरली हमारे केस में अगर हम कहेंगे जी हमने लोगों से, अब हमें शुरू में जो है 2002 के प्रॉब्लम्स पता थे और हमने उस ज़माने में डिसरप्ट किया और आज मैं चुप करके आंखें बंद करके बैठ दूँ तो मैं बेवकूफ़ आदमी हूँगा। बिकॉज आज के लोग, आज के डिसीजन मेकर्स फ़र्क हैं। हमारे ज़माने में हमारी ये हिम्मत नहीं थी कि हमने वाले साहब को एक ख्वाहिश जाहिर कर सकते थे कि ये गाड़ी ले लें। अब 90% ऑफ पीपल आई मीट, उनके घर में जो इन्फ्लुएंसर है, जो डिसाइड करता है डिसीजन मेकर, वो एक टीनेजर होता है जिसने डिसाइड करना होता है कि गाड़ी मैंने लेनी है। सो अगर मैं, तो हमारे घर में भी हमने डिसाइड किया था गाड़ी क्या लेनी तो है। मैं अगर अपनी वीडियो एक सीरियस आदमी की जहन में लेके बनाऊंगा, एक 50 साल के आदमी के जहन में, जबकि जो मेरे ज़माने में होता था कि जी वाले साहब डिसाइड करते थे, मैं उनको टारगेट करके बनाऊंगा, तो वो 50 साल वालों की तो एक तो पॉपुलेशन कम है। अगर आज हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन देखें तो मोर देन 60% जो है वो मिलेनियल्स हैं, जो कि अब बड़े हो रहे हैं। सो मेरी ऑडियंस वो है। आई वांट टू रेजोनेट विद देम, आई वांट टू मेक कंटेंट विद देम। वही आपकी वाली बात कि उसमें थोड़ा सा अगर विटीनेस आ रहा है, अगर बहुत ज़्यादा सीरियस होगा तो वो कहेंगे पता नहीं कौन अंकल आके बोलना शुरू हो गया, वो बंद करके कहीं और चले जाएंगे। सो इट्स अ कॉन्स्टेंट इवॉल्व, आप कॉन्स्टेंट इवॉल्व करते रहते हैं और एक कॉन्स्टेंट डिसरप्शन है। अगर आप अपने आप को खुद डिसरप्ट नहीं करेंगे और आके कर लेगा। It's a disruption is a zero sum game. At the end of day किसी एक ना एक को हारना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि आप भी रहें और मैं भी रहूं, कोएग्जिस्टिंग का काम नहीं है। Before we go, आप अनवाइंड करने के लिए क्या करते हैं? Like how do you unwind? दोस्तों को मिलता हूँ और गाड़ी चलाता हूँ, गाड़ी धोता हूँ। गाड़ी धोते हैं? हाँ, मैं आज भी दिन में मेरे ख्याल है 5 से 6 या मैं मिनिमम 6 या 7 गाड़ियाँ जरूर धोता हूँ एक दिन में। अपनी? उससे फर्क होता है, मतलब हर बंदे का एक अपना होता है कि आपने अपने आप को किस तरह करना है, रिवाइंड कैसे करना है। आइडियली तो स्पोर्ट्स होनी चाहिए एंड आई बिलीव कि अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स करते हो, स्क्वॉश खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, गोल्फ खेलते हैं, वो आपका मी टाइम होता है और वो आपकी जिंदगी में से जो एक टॉक्सिक नेक है वो खत्म कर देता है। नो फॉर श्योर 100%। सो मेरे केस में आई टॉक टू माई फ्रेंड्स, माई स्पेशल फ्रेंड्स, जिनके साथ मैं अपनी ज़िंदगी शेयर करता हूँ, टाइम गुजारता हूँ। और उसके अलावा अगर कभी होता है, हर बंदे की मसरूफियत है, वो अवेलेबल ना हो, देन माई सेकंड बेस्ट फ्रेंड इज कार्स। उसमें आई थिंक मैं हर गाड़ी को हमेशा बात करता हूँ, मैं आई टेक कार्स एज ह्यूमन। That's amazing. I wish you all the best. Thank you.